तो भाइयों और बहनों, स्टार्टिंग में हमें क्लैनेट दिखता है और उसका चेहरा देखकर ही लगता है कि मामला बहुत बड़ा है। वो जुफेन से कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो मेरा छोटा भाई है। और ये सुनते ही माहौल थोड़ा इमोशनल होने वाला था। लेकिन रुको, अगले ही पल क्लैनेट ऐसा डायलॉग मारता है कि पूरा सीन पलट जाता है। वो कहता है कि जिस दिन उसके भाई ने ईस्टलैंड के साथ विश्वासघात किया और सेंट्रलैंड के इनविंसिबल स्वॉर्ड के पास भाग गया, उसी दिन से वो उसका भाई नहीं रहा। अरे भाई, ये तो सीधा रिश्ते का गेम ओवर हो गया। अब क्लैनेट अपने असली मिशन पर आता है। वो कहता है कि इस बार यहाँ आने का उसका सिर्फ एक मकसद है, ईस्टरलैंड का सुप्रीम ट्रेजर वापस लेना, जिसे उसका भाई चुरा कर ले आया था। और फिर वो बड़े भरोसे से कहता है, छोटे भाई, मुझे उम्मीद है कि चारों लैंड्स के अलायंस के खातिर तुम हमारी मदद करोगे और हमारे निशान मिटाने में हेल्प करोगे। ओहो, मतलब मिशन सीक्रेट भी है और डेंजरस भी। जुफेन तुरंत सीधा साधा चेहरा बनाकर कहता है, अंकल बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब एक ही साइड पर हैं और मैं अपने सेइंग क्लैन की मदद करूंगा ताकि हमारा ग्रेट प्लान कामयाब हो सके। और ये सुनकर क्लैनेट खुश, लेकिन भाई अगले ही सेकंड उसका दिमाग क्लिक करता है। वो चौंक कर पूछता है, एक मिनट, अभी तुमने मुझे क्या कहा? और यहाँ एंट्री होती है जुफेन की बेशर्मी लेवल मैक्स की। वो हंसकर कहता है, अंकल अभी अभी तो आपने मुझे अपना नेफ्यू माना था, इतनी जल्दी भूल गए? अरे वाह, ये तो रिश्तेदारी फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रही है। फिर जुफेन यंग सेंजी को ऊपर उठाकर इतना बड़ा सपना दिखाता है कि सुनकर खुद सेइंग क्लैन वाले भी हैरान रह जाते हैं। वो कहता है, अब हम लोग एक नोबल क्लैन का हिस्सा हैं। ईस्टलैंड लौटने के बाद वो हमें बुली नहीं करेगा। सेइंग क्लैन का नाम सुनकर कोई उंगली तक नहीं उठाएगा। अब डर कर जीना खत्म, छुप छुप कर भागना खत्म। और भाई साहब तो यहीं नहीं रुकते, आगे कहते हैं कि मौका मिलते ही वो अपने लोगों को लीड करके वेस्टलैंड लौटेंगे और पीछा करने वालों को खत्म करवा देंगे। ये सुनकर सबके चेहरे पर वही रिएक्शन। ये बंदा अभी तक डर रहा था और अब साम्राज्य बसाने निकल पड़ा। सेइंग क्लैन के लोग मन ही मन सोचने लगते हैं कि भाई, इसमें शर्म नाम की चीज है भी या नहीं। कोई कहता है, अभी सेकंड जनरेशन रिच आदमी भी नहीं बना और सपने देखो तो महाराजा वाले। दूसरा कहता है, कल को कोई डांट भी देगा तो ये सीधे सेइंग क्लैन का नाम लेगा। उधर क्लैनेट भी स्माइल दबाते हुए सोचता है कि उसने जिंदगी में ऐसा बेशर्म इंसान नहीं देखा। रिश्ता एक्सेप्ट किया और अगले ही पल सोशल लीडर पर रॉकेट की तरह चढ़ गया। और भाई, क्लैनेट तो यहां तक सोच लेता है कि मैंने हजारों हिसाब लगाए थे, पर यह नहीं सोचा था कि घर का मालिक इतना बड़ा ठग निकलेगा। तभी यनर हंसकर कहती है, तो अब तुम मेरे कजिन हुए। और जुफेन अंदर ही अंदर सोचता है, आखिर कौन बेवकूफ तुम्हारा कजिन बनना चाहेगा? भाई, ये अंदर वाली रिएक्शन सबसे खतरनाक थी। अब क्लैनेट आधिकारिक घोषणा कर देता है, आज से तुम सेइंग क्लैन के मेंबर हो। तुम्हारा काम है फ्रंट पर रहकर फ्लाइंग क्लाउड मैनर की इन्वेस्टिगेशन टीम को रोकना। जुफेन तुरंत जी अंकल मोड ऑन कर देता है। क्लैनेट कहता है, अब बात खत्म, तुम जा सकते हो। लेकिन जुफेन कहाँ मानने वाला। वो कहता है, अंकल मैं आपके लिए रूम तैयार करता हूँ। क्लैनेट मना करता है, फिर भी जुफेन पीछे पड़ा रहता है। और तभी थम, असली भतीजा यूलिन जानबूझकर जुफेन को धक्का मारकर आगे निकल जाता है। बस भाई, जुफेन की आंखें लाल, ऐसा लग रहा था अभी यहीं फट जाएगा। यूलिन अपने चम्मचों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसके लोग जुफेन का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसे पता ही नहीं कब रुकना है। ऐसे ठग को क्लैन में लेना शर्म की बात है। इन जैसे लोगों के लिए सेइंग क्लैन का नाम ही काफी है। उधर यंग सेंजी अपने पिता की बेइज्जती सुनकर आगब बुला हो जाता है, लेकिन जुफेन उसके सिर पर हाथ रखकर उसे शांत कर देता है। बेटा तो रुक गया, मगर उसके चेहरे पर साफ लिखा था, ये लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। और तभी एंट्री होती है यनर की। वो खुशी खुशी दौड़ कर आती है, यंग सेंजी को गले लगाती है और कहती है, अब से मैं तुम्हारी रियल आंटी हूँ। लेकिन भाई, यंग सेंजी का गुस्सा 7वें आसमान पर। वो झटके से खुद को छुड़ाकर कहता है, मेरे लिए तुम कोई आंटी वंटी नहीं हो, और गुस्से में वहां से चला जाता है। जुफेन उसे जाते हुए देखकर मन ही मन सोचता है कि इनविंसिबल स्कैम कभी इतना ह्यूमिलेट नहीं हुआ, लेकिन मिशन के खातिर सब सहना पड़ रहा है। फिर वो पछताने लगता है कि शायद यंग सेंजी को कुनपैंग के पास छोड़ देना चाहिए था। कम से कम वहां वो किंग तो रहता। भाई, यहाँ पहली बार जुफेन का दिल सच में भारी दिखता है। उधर यनर परेशान होकर पूछती है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? जुफेन नरम आवाज में कहता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। बच्चे पानी की तरह होते हैं, छोटी सी बात से भी नाराज हो जाते हैं। मैं उसे देखने जा रहा हूँ। जुफेन वहां से चला जाता है और यनर अभी भी कंफ्यूज खड़ी रहती है। तभी यूलिन आता है और पूछता है, तुम क्या देख रही हो? यनर कहती है, यंग सेंजी बहुत दुखी लग रहा था। लेकिन यूलिन हंस पड़ता है, करीब बाप बेटे क्लैन में चढ़ गए, अब और क्या चाहिए इन्हें? बस। यनर का पारा चढ़ जाता है। वो कहती है, तुम उन्हें जानते ही नहीं, मैं कई दिन उनके साथ रही हूँ। वो दयालु हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उनके बीच प्यार और केयर है। और भाई, यनर तो पूरी गवाही दे देती है कि अगर वो सत्ता के भूखे होते तो उसे कब का गार्ड्स के हवाले कर चुके होते। लेकिन यूलिन मानता ही नहीं। वो कहता है, उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो कमजोर हैं। यनर तुरंत जवाब देती है, नहीं, वो कभी डरे हुए नहीं लगे, उल्टा मुझे चुभने वाली बातें करते थे। और फिर वो साफ कहती है कि उनका कठोर व्यवहार सिर्फ दिखावा था। यूलिन चिढ़कर पूछता है, तुम हमेशा दूसरों की साइड क्यों लेती हो? यनर कहती है, क्योंकि पिताजी ने उन्हें अपना नेफ्यू कहा था।
लेकिन यूलिन फिर वही राग, वो बेशर्म ठग हैं, क्लैन में घुसने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। यनर आखिरी वार करती है, कभी किताब के कवर देखकर उसे जज मत किया करो, और ये बोलकर सीधा वहां से चली जाती है। यूलिन पीछे से पुकारता रह जाता है, लेकिन वो रुकती नहीं। और भाई, अब यूलिन का गुस्सा पूरी तरह जुफेन पर फूट पड़ता है। वो दांत पीसकर कहता है, बस इंतजार करो, मैं तुम लोगों से बहुत जल्द निपटूंगा। और इसी धमाकेदार टेंशन, गुस्से और आने वाले तूफान के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।